कह रहा है कि राशि किसे कहते हैं, तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए उसे हम राशि कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राशि किसे कहते हैं तो आपको बोलना क्या है? हाँ, जिसे संख्या के रूप में, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए उसे राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे राशि कहते हैं, उसे राशि कहते हैं। जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट कर दें उसे राशि कहते हैं। जैसे मेज की लंबाई, मेज की लंबाई, तो आप बोलिएगा मेज की लंबाई, तो बोलिएगा नजी कितना लंबाई है जे, ऐसे बोल दीजिएगा। अभी ये टेबल है, बोले टेबल की लंबाई, अगला पूछेगा कितना सर? 5 फुट। 5 फुट हो गया, इस संख्या के रूप में प्रकट किया ना, है ना। फिर आगे क्या बोले आप? आगे बोल रहे हैं किसी व्यक्ति की हाइट यानी लंबाई, तो उसको भी संख्या के रूप में प्रकट कीजिएगा ना। फर्श की चौड़ाई, फर्श की चौड़ाई, तो अगर आप बोलते हैं कि फर्श की चौड़ाई इतना है, ये भी तो बोलना पड़ेगा ना कितना है जो। तो फर्श की चौड़ाई क्या है? राशि है। फर्श राशि नहीं है, फर्श की, हाँ, फर्श की चौड़ाई, तो फर्श की चौड़ाई मान लेते 4 फुट है, ये क्या है? ये राशि ना हो गया, है ना। तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उससे हम राशि कहते हैं। जैसे मेज की लंबाई, फर्श की चौड़ाई, मोहन की ऊंचाई, ऐसे बहुत तरह हाइट सब हो जाएगा। अब देखो, अब आते हैं भौतिक राशि साहब, अब आते हैं भौतिक राशि। कह रहा है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? समझ में आ गया ना बात? कह रहा भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि तो जिसे मापा जा सके उससे हम भौतिक राशि कहते हैं। जिससे मापा जा सके उससे हम क्या कहते हैं? हाँ, जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे हाँ भौतिक राशि कहते हैं, उससे भौतिक राशि कहते हैं। तो जिससे आप माप दीजिएगा ना वो भौतिक राशि कहलाएगा। जैसे में लंबाई, लंबाई मापा जाता है, जैसे में द्रव्यमान, जैसे में समय इत्यादि, और बहुत अच्छी हो जाएगा। तो जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे कहा जाए कि सर आपकी लंबाई कितनी है, मापा जाएगा। आपकी लंबाई कितनी है, मापा जाएगा। अब अगला सर सवाल कि सर आप हमको बहन मानते हैं, कितना मानते हैं बताना बहुत मुश्किल हो गया, है ना। हम आपको भाई मानते हैं, कितना मानते हैं पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा होता है साहब कि महीना में 30 दिन होता है, 29 दिन आप किसी व्यक्ति को एकदम दिल से भाई मानिए और एक दिन उससे झगड़ा कर लीजिए, वो 1 घंटा में कुछ 1 मिनट में कह देगा हमें सब पता है तुम्हें कितना मानती है, समझना। क्योंकि इसे मापा नहीं जा सकता, इसको अनुभव किया जा सकता है। तो देखिएगा, कहने का मतलब होता है प्यार क्या एक राशि हो सकती है? एक राशि हो सकती है। फीलिंग एक राशि हो सकती है, फीलिंग। क्योंकि उससे अब जैसे हम, ठीक है, हमारे माता पिता है, हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे माता पिता भी कह देते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम 2 भाई है, ठीक है, तो हम भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं, हमारे भाई भी माता पिता से प्यार करते हैं, अगर बहन है तो भी माता पिता से प्यार करते हैं। लेकिन कौन कितना कर रहे तो किसी को नहीं पता है, सब अपने माता पिता से प्यार कर रहे हैं। अब उसी में से एगो मार के पैर दबा रहा है, अब पैर दबा रहा है तो माँ वहीं पे बोलती ये एगो बेटा है, देखो ये बहुत मानता है हमको, एगो तू है। बस दबाव डाला नहीं, समय प्रेशर डाला, एगो मन बढ़ गया। तो फीलिंग का कोई नहीं बता सकता कि कौन व्यक्ति किससे कितना मतलब लाइक करता है, फीलिंग को आप नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा, हमारे माता पिता हमको मानते हैं, अपने माता पिता के अगर 2-3 बच्चे हैं तो ये पक्का है कि उस सबको बराबर मानते हैं, किसी के साथ गलत ये नहीं सोचते किसी के साथ गलत हो जाए। लेकिन हम लोग भी कभी कभी बोल देते हैं कि नहीं उनको ज्यादा मान रहे हैं, हमको कम मानते हैं। अब भाई वो मापने वाली तो चीज है नहीं,
तो जो मापने वाला नहीं चीज रहेगा उस पर कभी भी आपको शक हो जाएगा, जान लीजिए। जिससे हम माप नहीं सकते, क्योंकि मापने वाला तो हो ही था कितना है जाए। अगर अपनापन को मापा जाता, माता पिता के प्यार को मापा जाता, तो फिर तो नहीं लेते तुरंत तराजू पर रख के अरे ना 1 किलो है कि 2 किलो है, हम तो चेक कर लेते लाओ। लेकिन साहब इसको मापा नहीं जा सकता है, और जिसको मापा नहीं जा सकता वो हमेशा शक के घेरे में रहता है। समझे बात को? तो किसी की प्यार को, किसी की अनुभव को, किसी की अनुभव को, समझना, किसी की अपनापन को ये सब को मापा नहीं जा सकता है, इसलिए ये सब राशि नहीं है। तो कहीं आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन राशि नहीं है? ए में लंबाई, बी में द्रव्यमान, सी में समय, डी में प्यार या अनुभव। एक का है राशि है नहीं ना है। ये आपको हम एक उदाहरण दिए हैं, एग्जाम वाले कुछ भी दे सकता है, आपको समझना पड़ेगा कि 4 ऑप्शन है, इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जिसको माप नहीं सकते हैं, जिसे माप नहीं सकते हैं। अब ज्ञान की ही बात कीजिए, आप ही बता सकते हैं कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है, हम बता सकते हैं कि आपके अंदर कितना ज्ञान है? नहीं बता सकते हैं, बहुत मुश्किल सब, इसको मापा नहीं जा सकता है। हाँ, आप हमारी लंबाई माप सकते हैं, हम आपकी लंबाई माप सकते हैं, आपका वजन भी माप सकते हैं, द्रव्यमान भी माप सकते हैं, लेकिन ज्ञान को तो नहीं माप सकते हैं। तो ज्ञान क्या है? राशि है नहीं ना, भौतिक राशि है। तो पहले आप ये समझिए कि भौतिक राशि है क्या। हर कोई भौतिक राशि नहीं हो जाएगा, हर कोई भौतिक राशि नहीं हो जाएगा साहब। तो जिसे मापा जा सके उससे भौतिक राशि कहते हैं, जिसे मापा जा सके उससे भौतिक राशि कहते हैं। तो आप द्रव्यमान माप लेते हैं, है ना, चाल माप लेते हैं, लंबाई माप लेते हैं, समय माप लेते हैं, ये सबको माप लेते हैं, तो ये सब क्या हो गया? भौतिक राशि। क्लियर? तो जिससे मापा जा सके वो भौतिक राशि कहलाएगा, जिसको मापा गया वो भौतिक, जो नहीं मापाया नहीं होगा। अब देखिएगा, भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं साहब। जो भौतिक राशि जो होते हैं ना, हाँ, ये जो भौतिक राशि होते हैं वो भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं अदिश, हाँ, एक को बोलते हैं क्या? अदिश, और एक को बोलते हैं सदिश राशि। एक को बोलते हैं अदिश राशि, एक हो गया सदिश राशि, ये हो गया आपका अदिश राशि। तो भौतिक राशि जो होता है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। अब ये अदिश राशि किसे कहते हैं? तो परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है, बोलिए जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसे हम अदिश कहते हैं, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, हाँ, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो कोई हमसे पूछे कि अदिश का किसे कहते हैं, तो ये बोलना हुआ राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश कहेंगे। उतना बोलने की जरूरत नहीं, उतना लंबा चौड़ा काले बोलेंगे, क्या बोलना है? हाँ, इस कोई पूछे कि अदिश किसे कहते हैं, सदिश किसे कहते हैं, हम क्या बोलेंगे? जिसमें सिर्फ परिमाण वो अदिश, जिसमें परिमाण दिशा दोनों सदिश, ज्यादा इधर उधर नहीं। हाँ, एक चीज है हमारे सेट में देखने के लिए मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, कौन सदिश राशि है, ये जानना बहुत जरूरी है साहब, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए कौन कौन सी राशि अदिश है ना, उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से सबको हम देते हैं। कौन कौन सी राशि जो है अदिश है, इसका ट्रिक है विधाता का सच्चा दाव, है ना। तो कौन कौन सी राशि अदिश है, उसका ट्रिक क्या है? विधाता का सच्चा दाव, विधाता का सच्चा दाव। तो देखिएगा विधा से ये जान जाइएगा ना, तो आपको सदिश अदिश पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक से अपना निकाल लीजिएगा। विधा से हो गया विद्युत धारा, विधा से क्या हो गया? विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। ये अपना पावर दिखा देगा साहब, अपनी औकात दिखा देगी, लेकिन दिशा नहीं दिखाएगी, दिशा नहीं दिखाएगी। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से हमको दुश्मनी है और बस पे बैठा हुआ है, और सोच रहे हैं कि इसको मार दें, 11,000 तार उतारे बस में सटा दिए, बस में सटाए उसके सामने है तो उसको लगेगा पूरा बस लेकर टेंट मार देगा, मार देगा ना।
क्योंकि साहब जहां जहां धातु है चारों तरफ फैलेगा, तो विद्युत धारा का कोई दिशा नहीं होता है। अगर बस में उसको सटाइए, अगर ट्रैक में सटाइएगा तो पूरा ट्रैक में फैल जाएगा। वो अपनी औकात दिखा देगी, साहब पावर दिखा देगी, लेकिन दिशा नहीं दिखा पाएंगे। जो सिर्फ अपनी पावर दिखाए, अपनी क्षमता दिखाए, लेकिन दिशा ना दिखा पाए, उसको हम क्या कहेंगे? अदिश। विद्युत धारा क्या हो गया? अदिश। ताप, ताप, ताप क्या है? अदिश। ताप का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर बुखार। हम लोग को जब बुखार लगता है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि आपको 101 डिग्री बुखार है, लेकिन बुखार पूरब दिशा में है। ऐसा कभी बोला है? नहीं बोला है। अरे बुखार तो पूरा बॉडी में ना बुखार रहेगा जी। इसे ये समझ में आ रहा है कि हमारे शरीर में टेम्परेचर तो है, लेकिन टेम्परेचर कोई दिशा वैसा नहीं है। ऐसा है कि इधर बुखार है इधर नहीं है, रहेगा तो कहीं भी रहेगा, रहेगा ना। तो टेम्परेचर का कोई दिशा नहीं है, जिसका दिशा नहीं रहेगा वो अदिश होगा। चलिए अब आगे देखिएगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ताप के बाद देखिएगा, अब आइए क्या? कार्ज, कार्ज, काश हो गया कार्ज। तो कार्ज भी हो गया, आप सब समझिएगा इसे से, अदिश राशि। सास हो गया समय, समय अदिश राशि। फिर हो गया चास, हो गया चाल, चाल अदिश राशि। दास हो गया साहब दाब, दाब अदिश राशि। लेकिन द्रव्यमान भी अदिश राशि होगा। द्रव्यमान क्या होगा? अदिश राशि होगा, समझा? तो दाब भी अदिश राशि होगा, और दिख रहा है ना? है दाब भी अदिश राशि हो जाएगा और द्रव्यमान भी अदिश राशि हो जाएगा, समझा? अब आगे आइएगा। हाँ, उस हो गया ऊर्जा, उस हो गया ऊर्जा। अब इधर आइए, इधर देखिएगा, इधर क्षेत्रफल हो गया साहब, क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल भी क्या है? अदिश राशि है। तो चलिए, कौन कौन सी राशियां अदिश है? कौन? हाँ, पहले तो देखिएगा, ये अदिश हो गया, ये अदिश हो गया। अदिश राशि में सिर्फ परिमाण रहेगा, दिशा नहीं रहेगा। तो वह राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो अदिश कहलाएगा। इसका ट्रिक है विधाता का सच्चा दाव, विधाता का सच्चा दाव। तब विधा से हो गया विद्युत धारा, ता से ताप, का से कार्य, सा से समय, चा से चाल, दा से दाव द्रव्यमान, ऊ से ऊर्जा और क्षेत्रफल। ये जितने भी राशि है ना, सब के सब क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। चलिए, आपका अदिश राशि क्लियर हो गया ना? अब आते हैं सदिश राशि की तरफ। तो सदिश राशि का एक बार ट्रिक देख लीजिएगा। इसका ट्रिक है आप सबको बेबी, आप सबको बेबी भात खा। याद रहेगा ना? भात खाए आप लोग? नहीं खाए? खाए ना? आप सबको बेबी भात खा, याद हो जाएगा ना? तो ये सब तो आराम बहुत बढ़िया से याद होता है ना? है देखिए, आ से हो गया साहब आवेग, आ से क्या हो गया? आ से हो गया आवेग। हाँ, अब बा से हो गया बल। अब देखिए बल को समझिए, अगर जिस बस वाले आदमी की हम बात किए थे, वो बस वाला आदमी उसी बस से बैठा हुआ है, अब उसको हम बल लगा के मारेंगे ना, लग जाएगा, खिड़की में है, लग जाएगा ना? क्योंकि मारेंगे साहब तो हम सब उसी को लगेगा, क्योंकि फोर्स जो होता है ना, जिधर लगाएगा उधर जाएगा। अब इसे टेबल है, अब इसको ढकेलेंगे तो इधर जाएगा, इसमें किधर जाएगा? ये किसी पे बल लगाते तो हमको पहले से पता था कि दिशा में जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में सदिश की पहचान होती है साहब, इसको इंडिकेट किया जाता है दिशा से, बल्कि इसका कोई इंडिकेट नहीं होता, ये भी जान लो। तो सदिश को अगर इंडिकेट करना था ना, तो ऊपर ये इंडिकेट दीजिएगा ना, तब मतलब दिशा इसका है, सदिश है। चलिए, अब हो गया, अब हो गया सास, हो गया साहब संवेग। सास से क्या हो गया? संवेग। अब फिर कौन है? तो कोश हो गया कोणीय संवेग। कोश से क्या हो गया? कोश हो गया कोणीय संवेग। फिर हो गया, फिर को आइए, फिर कोश है कोणीय वेग, कोणीय वेग। फिर कोश हो गया कोणीय त्वरण। फिर कोणीय विस्थापन में जी, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग लिखवाए थे, लिखवाए थे। फिर कोणीय विस्थापन, फिर कोश हो गया कोणीय त्वरण,
कोणीय त्वरण। फिर आइए, फिर बे हो गया साहब, फिर बे से हो गया आपका बेग, फिर बी से हो गया आपका विस्थापन, विस्थापन, फिर भार ना हो गया, भा से हो गया भार, भा से हो गया भार, और ता से हो गया आपका त्वरण, ता से क्या हो गया त्वरण। ये जितना भी, एक चीज और है, सदिश राशि की पहचान, इसमें अधिकांशता में बाल लगा रहेगा, अधिकांशता में देखिएगा, इससे तो विद्युत धारा में भी है, जैसे बाल है, वेग है, विस्थापन है, फिर त्वरण है, इस तरह से कुछ ना कुछ हल्का फल्का सपोर्टिंग मिल जाएगा आपको। तो देखिएगा सदिश राशि की पहचान क्या है, जिसमें परिमाण और दिशा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको हम कहेंगे सदिश। ठीक है, आप सबको बेबी, आप सबको बेबी। तो आस हो गया वेग, बास हो गया बल, सा से संवेग, को से कोणीय संवेग, को से कोणीय वेग, को से कोणीय विस्थापन, को से कोणीय त्वरण, फिर बेग, बे से बेग, बे से बी से विस्थापन, भा से भार, ता से त्वरण। ये सब ऐसे चीज है ना, ये सब ऐसे राशि हैं जो सदिश है। वैसे ही है, वैसे, ये सब जो है ना, ये सब सदिश राशि है। अब देखिए अदिश राशि में जोड़ घटाव में साधारण मैथ का इस्तेमाल होता है, लेकिन सदिश राशि में नियमित नियमित गुना नियमित बीज गणित का सहारा लेना पड़ता है, नियमित रूप से चलना पड़ता है, इसमें आपका इंडिकेट करना पड़ेगा इस तरह से, इसका अलग तरीका, इसमें बीज गणित का सहारा लेना पड़ता है, बल्कि इसमें बीज गणित का सहारा नहीं लेना पड़ता है, ये नॉर्मल जोड़ घटाव से निकल जाती है साहब। चलिए अब ये आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत ना, तो पहचान की नहीं कौन सा दिश है कौन दिश है जे। अब आते हैं मात्रक, अब ध्यान देगा, अब हो गया साहब मात्रक, अब ये हो गया मात्रक, ये हो गया मात्रक। तो कह रहा है कि मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, तो किसी राशि के निश्चित मानक मापों को हम मात्रक कहते हैं, समझे। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी राशि के निश्चित मानक मापों को मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं, समझे बात को। किसी राशि के निश्चित मानक मापों को मात्रक कहते हैं। तो मात्रा का मतलब क्या हुआ कि किसी राशि के निश्चित मानक मापों को मात्रक कहते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि ए से बी का जो बीच का दूरी जो है ना, वो 10 मीटर है, तो 10 मीटर है, तो मात्रक में एक होता है संख्यात्मक, एक होता है मात्रक, समझना, एक होता है संख्या, तो उसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देगा, किसी राशि के निश्चित मानक मापों क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो ये ए से बी है साहब, देखिएगा ए से बी है, ए से बी दूरी ना हो गया, दूरी ना हो गया, तो दूरी कितना हुआ 10 मीटर, तो 10 क्या हो गया, संख्या हो गया, संख्या हो गया, अब मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया, मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया, हो गया ना। तो किसी राशि के निश्चित मानक माप, किसी राशि के निश्चित मानक मापों को मात्रक कहते हैं, किसी राशि के निश्चित मानक मापों को मात्रक कहते हैं। जैसे ए से बी का बीच का दूरी है 10 मीटर, दूरी तो हो गया आपका राशि, दूरी क्या हो गया, राशि हो गया, और 10 हो गया संख्या, और ये में क्या हो गया, मात्रक दूरी का। अब देखिएगा, अगर यही बात हम बोलते हैं कि ए से बी का बीच की दूरी लगभग 10 मीटर है, तो कोई मात्रक उत्तर नहीं भी होता, क्योंकि आप लगभग ने बोल दिए, कौची करें, निश्चित होना चाहिए, निश्चित। तो अगर बोलते हैं लगभग, तो फिर मात्रक उत्तरक नहीं होता। चलिए, अब मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं साहब, जो मात्रक जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक, एक होते हैं मूल मात्रक, और एक होते हैं साहब व्युत्पन्न मात्रक, एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, एक होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, और एक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक का मतलब क्या है, वह मात्रक जो स्वतंत्र है, इतना से कम चल जाएगा, वह मात्रक जो स्वतंत्र है
किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है साहब, उससे हम मूल मात्रक कहते हैं। कोई गौवा में नहीं कहता है कि मैं स्वतंत्र है बाबू, हम तुम लोग पर आश्रित नहीं है, बोलता नहीं जी। तो समझो कि गांव का मूल मात्रक है। क्या हो गया? मूल मात्रक। ऐसे कभी गांव में ऐसे हुआ है कि कंपटीशन जीतने की बाजी हुई है बोलने में? ऐसे कभी कभी आपका माइंड में ऐसा सेट हुआ है तो वो इतना बोल रहा है तब ओकरा से हम कम ही है, हम भी बोलेंगे, बोले में तो जीतने नहीं देंगे। तो आप ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को बोलने में आप नहीं जीतने दे रहे हैं और आप भी उसी की तरह बोल रहे हैं, अब बढ़िया आदमी है खराब आदमी है? अब एक बात को समझिएगा, देखिए साहब, अब बहुत अच्छे आदमी है, सफेद कपड़े पहन के घूमते हैं, अब रास्ते से जा रहे हैं और कोई सुअर आपको निटा दिया, आपके पास दो ही उपाय है, आप भी उस नाली में कूद कर चाहे सुअर के निटा दीजिए और चाहे बच के निकलिए। अगर बच के निकल गए तो फिर इंसान है, और उसी के तरह आप भी उसको निटा दीजिएगा तो अगला आपको भी सुअर समझेगा। बात में ना, तो बेहतर है कि समाज पहले वाला रहा नहीं। अगर समाज में बेहतर जिंदगी जीना है तो कहीं ना कहीं उन लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा जो आपको परेशान करता है, क्योंकि वो पैदा ही लिया है उसी के लिए, अब आप उसके लिए तो पैदा लिए नहीं है ना। चलिए अब अगली बात कि शिक्षित आदमी कम बोल पाता है, ये भी समझ लीजिए। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना बहुत कम बोलते हैं, उसके पीछे रीजन हो जाता है क्योंकि तो उनके अंदर ज्ञान आ जाता है, और जब उनके अंदर ज्ञान आ जाता है तो बहुत सोचता है फिर कि ये बोला इतना गंदा गरियावेंगे तो फिर सब कहा समझेगा, इतना ना होगा, इतना सब ऐसा बोलेंगे तो सब क्या, क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छे सोचना शुरू कर देता है ना कि ऐसे बोलेंगे तो लोग क्या सोचेगा, ऐसे बोलेंगे तो लोग क्या सोचेगा, ऐसे बोलेंगे तो क्या लोग क्या सोचेगा। ऐसी परिस्थिति में जो भी बोलता है ना सोच समझ के बोलता है। लेकिन जो आदमी अनपढ़ आएगा ना, या तो दम पढ़ लिख के भी अनपढ़ वाला काम करता हुआ आदमी, बहुत से पढ़, बिहार में, बिहार साहब, बिहार में पढ़े लिखे लोग है बहुत है, शिक्षित नहीं है। पढ़े लिखे है कि वो ग्रेजुएशन पास है, लेकिन उसके पास साहब शिक्षित शिक्षा कोई है ही नहीं, अनुभव ही नहीं। तो बहुत सा ऐसा आदमी आपको मिल जाएगा जो आपको बोलने नहीं देगा, जैसे फरियाना वैसे फरिया लीजिए आप बोल के फरिया लेते हैं, गलिया के फरिया लेते हैं, हल्ला करके फरिया लीजिए, गरज के फरिया लीजिए, आपको बनने नहीं देगा। तो अब क्या कर सकते हैं? तो हम वैसे लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा मुंह लगा रहा है तो आप मुंह मत लगाइए, क्योंकि अब कितनों, आप कितनों बेहतर, फिर सबको बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आपसे मुंह लगा रहा है और बहुत ज्यादा मुंह लगा रहा है और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि आप बुद्धिजीवी आदमी है साहब, कुत्ता से तो बेहतर ना भोग सकते हैं। अब कितने पढ़े लिखे रहिएगा तो क्या कुत्ता से बढ़िया भोग जाइएगा? नहीं भोग सकते हैं। इससे बेहतर यह है कि आप यही समझ लीजिए, तो ज्यादा बोल रहा है वही वाला है, हम उससे बढ़िया तो भोग सकते नहीं है, तो बेहतर क्या है, वहां से निकल जाइए। अब कुत्ता आपको भूखता है तब क्या करते हैं, आप भी भूखे लगते हैं अब माइंड में सेट कीजिए, अगर कुत्ता आप पे भूखता तब भूखते हैं, मतलब वो अभी भूख रहे थे खड़ा होके कि आप वहां से निकलने के प्रयास करते हैं बस। हाँ, ये छोटा दरोगा समझ, हाँ, तो वहां सब निकलने का प्रयास कीजिए साहब। हर जगह पे बोलना, हर जगह पे भूखना, हमें नहीं लगता है कि वो बेहतर है साहब, क्योंकि हर जगह पे भूखता है कुत्ता, अच्छा इंसान नहीं भूखता है। तो बहुत सी जगह पे आपको बच के चलना पड़ेगा। अब ध्यान देगा, हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ध्यान देगा, अब बात रहा कि सर हम मूल मात्रक बने कि व्युत्पन्न मात्रक बने? मूल मात्रक स्वतंत्र है। तो देखिए हमें तो जहां तक लगता है कि विचारों से स्वतंत्र रहिए,
बिजनेस में स्वतंत्र रहिए या न रहिए, कि विचारों से स्वतंत्र रहिए। समझ रहे हैं बात को? यानी आपका भी एक विचार होगा, आपका भी एक भावना होगा, आपका भी जीने का एक तरीका होगा, तो उस हिसाब से स्वतंत्र रहिए साहब। क्योंकि जब तक आप स्वतंत्र नहीं होइएगा ना, तब तक आप एक बेहतर काम नहीं कर पाइएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए मतलब कि कुछ सलाह लेने की जरूरत है, कुछ अपना भी विवेक से काम कीजिए, समझना, तब कब दिमाग का विकास होगा। अब ध्यान देगा, ये मूल मात्रक है, हल्ला बंद करेगा, ये मूल मात्रक है साहब। तो मूल मात्रक जो होता है ना, वो स्वतंत्र होता है। वो कहता है कि भैया हमको किसी से मतलब नहीं है, हमको किसी से मतलब नहीं, हम सिंगल है, समझ है, पूरे गांव में एक की पीस सही है, धुआं धुआं कर देंगे, समझ में, ये मूल मात्रक है साहब, अकेले चलता है। तो मूल मात्रक मतलब जैसे लंबाई, लंबाई क्या है, लंबाई का मीटर है साहब, ये किसी के सपोर्ट से बना है। द्रव्यमान का क्या है, द्रव्यमान का क्या है, केजी है, किसी के सपोर्ट से है। समय का क्या है, सेकंड है, किसी के सपोर्ट से है नहीं। तो वह राशि जो किसी की सहयोग से न बनता हो, वो स्वतंत्र हो, तो वैसे राशि को क्या कहेंगे हम, हाँ, वैसे राशि को हम मूल मात्रक कहते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रक के सहयोग से बनता है, मूल मात्रक के, हाँ, मूल मात्रक के सहयोग से बनता है, मूल मात्रक के सहयोग से बनता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखो चाल में क्या है, दूरी भी आ गया, समय भी आ गया है। दूरी, लंबाई को ही दूरी कहते हैं, बात समझिए पहले, है ना। तो दूरी का मीटर, सेकंड, समय का सेकंड। तो चाल जो है ना, अब देखिएगा, दूरी भी मूल्य मात्रक है साहब, और समय भी मूल्य मात्रक है। तो दो को मूल मात्रक मिला के चल बन गया ना, ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। अब चाल कहेगा कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के दम पे नहीं, हम अकेले हैं। सेकंड सुन गया, बोले रुको बताते तुमको, सेकंड ठीक है, तू अपने अपने दम पे ना, तो हम हट गए, तो चाल बराबर हो जाएगा मीटर, तो चाल बराबर मीटर कभी हो नहीं सकता है, खत्म हो गया। तो देखो, चाल अगर घमंड पाले ना, तो नहीं होगा साहब। अब चाल कह रहे कि हम स्वतंत्र हैं, हमको किसी से मतलब नहीं है, मीटर ठीक है तो बेटा जाओ, हम हट जाते हैं इस बार, तो हो गया सेकंड। तो चाल बराबर सेकंड होगा, है ना, होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। तो चाल को एक राशि बनने के लिए दो दो को मूल मात्रा के सपोर्ट लेना पड़ेगा, तब जाके राशि बन रहा है। तो जो दो दो को मूल मात्रा की सपोर्ट लेके एक राशि खड़ा हो रहा है, उसको कौन सी बोलेंगे, मूल मात्रा, उसको क्या बोलेंगे, हाँ, व्युत्पन्न मात्रक। त्वरण भी इसी में चल जाएगा, त्वरण भी इसी में चल जाएगा, समझना। तो आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रा का मतलब समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं ना। कल आपको बताएंगे मात्रक 4 प्रकार के होते हैं, कल नहीं बताएंगे, वीडियो बना दिए, मौका मिलेगा तो यहाँ बंद करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, बता देता अगला पॉइंट, यहाँ रोक रहे था, चलो हो गया।